वेलकम टू द क्वांट सीए। आज है डे 32 और आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो का। ठीक है, इसके हम लोग ऑल टाइम हाई टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ओवर द पीरियड ये कितना सक्सेसफुल रहा या फिर इसने हमको लॉस दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको बात करते हैं। ये हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इसकी एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आपको रेफर करना हो पिछली वीडियोस तो आप वो देख सकते हो। और जब आप एक सीरीज देखोगे ना तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में मैं बात कौन सी बैक टेस्टिंग की कर रहा हूँ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसकी बात आएगी। ठीक है, ये सीरीज़ का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपको एक वेल्थ क्रिएटर बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं करता हूँ इसको डिलीट और शुरुआत से ही हम लोग इसको देखते हैं। थोड़ा-सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे था। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो रूल ये है कि जब भी हम लोग को एंट्री करना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज़ होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, वरना एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे उसका। तो अगर हम लोग देखें तो एंट्री हमारा हो चुका है। एंट्री ट्रिगर जो होता है वो मिल चुका है 4 मई 2009 को। तो हम लोग एंट्री कब किए होंगे? हम लोग 1 जुलाई 2009 को यहाँ पे सॉरी हम लोग 1 जून 2009 को यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे। ठीक है? तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि 1 जून 2009 को हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ होगा। तो बजाज ऑटो यहाँ पे पहले से मैंने ठीक है क्रिएट करके रखा है। आप देखोगे तो लाइन बाय लाइन आपको कोल इंडिया मिलेगी, टाटा स्टील मिलेगी और हिंदुस्तान जिंक मिलेगा। ये हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे। अभी जो है अभी हम लोग बजाज ऑटो का देखते हैं। ठीक है? चलिए, तो 1 जून 2009 है, हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 जून 2009। इसका प्राइस देखेंगे, इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे कितना था यहाँ पे 1 जून को, तो 514.25 514.25 ये है। रिटर्न लेने का 2 तरीका है कि तो जितना डाउन गया था उतना हम लोग इसका यहाँ पे रिटर्न ले लें 65%। अगर हम लोग देखें तो 65% मेरे ख़्याल से आने वाले 3 महीने में ही अपने को 65% मिल चुका है। बट हम लोग जो भी यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं वो 10 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम पे उसकी स्लोप और क्लोजिंग प्राइस देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम का। तो जब तक उसका स्लोप डाउन नहीं होगा और क्लोजिंग प्राइस स्लोप के नीचे नहीं होगा 10 ईएमए के, हम लोग वहाँ पे एग्ज़िट नहीं करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी एग्ज़िट जो है यहाँ पे हो जाएगी 3 जैन 2011 को। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये तो 3 जैन मतलब पूरा जनवरी मंथ का ये एक कैंडल बना है, तो हम लोग एग्ज़िट कहाँ करेंगे? 1 फ़ैब 2011 को ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे ही यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया होगा। ठीक है? तो आप जैसे भी करना चाहो या फिर इसका क्लोजिंग प्राइस देख लो 3 जैन 2011 को या फिर ओपनिंग प्राइस देख लो। ठीक है? चॉइस इज़ योर्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लोजिंग प्राइस ही देखते चलूँगा। ठीक है? तो देखते हैं कि इसने अपने को कितना रिटर्न दिया। तो इसने जो टोटल रिटर्न दिया है वो 141.39, तो 10 ईएमए का यही कमाल है। ठीक है? कि प्रॉफ़िट को आप कैप नहीं कर रहे हो, लॉस को ज़रूर कैप कर रहे हो। तो 141.39 परसेंट 581 डेज़ में। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं 141.39। ठीक है? 541 डेज़ में। 581 डेज़ में। ठीक है? तो ये 581 डेज़ में हम करते हैं इसको सेव। करेक्ट? अब नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ऑल टाइम हाई वो बन गया, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो देखो ये जो है ये ट्रिगर कैंडल नहीं बनेगा क्योंकि क्लोज़ उसके ऊपर नहीं है। ट्रिगर कैंडल ये बना और नेक्स्ट कैंडल में हम लोग बाय किए होंगे। तो नेक्स्ट कैंडल ये है 1 नवंबर 2011 को हम लोग बाय किए होंगे। तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। 1 नवंबर 2011 कितना? तो इसका ओपन 1728.40, 1728.40। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं
कुछ रिटर्न दिया कि नहीं। तो एग्ज़िट यहाँ पे हो गया, तो हम लोगों का जो हम लोग को यहाँ पे लॉस मिला है कितने का? 13% का 183 डेज़ में। तो -13% ये लॉस है 183 डेज़ में। ठीक है? इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट, अब ऑल टाइम हाई कौन-सा बना? ऑल टाइम हाई अपना ये बना। तो अगेन यहाँ पे अपने को फिर से मिल गया, ठीक है? फ्रीक्वेंटली मिला है। सो यहाँ पे मिला है, तो हम लोग एंट्री यहाँ पे किए होंगे 3 दिसंबर 2012 को। तो फिर से हम लोग करते हैं 3 दिसंबर 2012। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ पूछना है आपको इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 1933.40, तो 1933.40 देखते हैं कुछ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पे भी अपने को लॉस मिला क्योंकि स्लोप के नीचे चला गया ना, तो ये हमारा लॉस हो गया 6.91 88 डेज में, -6.91 लॉस 88 डेज। करेक्ट। देखो कैसे मतलब फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका भी है, बट पहले हम लोग ये जो 500 का सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे चल के और भी मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ तो बताऊँगा ही, क्या क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, ऑल टाइम हाई कौन-सा हुआ? ये फिर से हो गया है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर चला गया यहाँ पे बड़ा-सा बिग ग्रीन कैंडल, तो 1 जुलाई 2014 को हम लोग फिर से यहाँ पे बाय करेंगे। 1 जुलाई 2014 को फिर से बाय करेंगे। कितना? 2314.95, 2314.95। रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कुछ दिया कि नहीं। तो अगेन यहाँ पे फिर से ये नीचे आ गया। सो यहाँ पे 6.51 216 डेज़ में, -6.51 216 डेज़ में। तो देखो बैक टू बैक आपको 3 बार यहाँ पे लॉस हो चुके हैं, और मतलब ऐसा लॉस मतलब किसी को भी इरिटेट कर सकता है। तो यही तो मतलब होता है ना कि प्रॉफ़िट में आपका यहाँ पेशेंस टेस्ट नहीं होता है जितना कि लॉस में टेस्ट होता है। आपको अपने सिस्टम में भरोसा होना चाहिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि लॉन्ग पीरियड, ओवर द लॉन्ग पीरियड इसने अपने को ओवरऑल प्रॉफ़िट में निकाला कि लॉस में निकाला। चलिए, ऑल टाइम हाई वहाँ पे बन चुका है 2701.9 में। अब जब इसके ऊपर क्लोज़ होगा तो हम लोग यहाँ पे बाय फिर से करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं क्लोज़ कब हुआ। ये हाई कितना है पहले, ये 2695 इसका हाई है, और इसका क्लोज़ देखते हैं 2689, ये नहीं बना, 2700। तो यहाँ पे ये ट्रिगर बन गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा 1 अगस्त 2016 को। तो करते हैं 1 अगस्त 2016 को यहाँ पे हमने बाय किया। कितने प्राइस पे बाय किया वो भी देख लेते हैं। ये आपका है 2710.10, 2710.10। रिटर्न परसेंटेज कितना देखते हैं, प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया। अगेन वी आर इन लॉस। आप देख रहे हो लॉस में है फिर से हम लोग। सो यहाँ से हालांकि काफ़ी माइनर लॉस हुआ है, बट लॉस तो हुआ है 3.21 122 डेज में, -3.21 लॉस 122 डेज में। ठीक है, चलो ऑल टाइम हाई फिर से देखेंगे, यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ब्रेक किया इसने, देख ले चेक कर लेते हैं। हाई इसका कितना है, 3120 हाई इसका है। और इसका क्लोज कितना है, 3109, 3120 अपना हाई था। तो ये अपना ट्रिगर कैंडल बना, और यहाँ पे हमने बाई किया होगा 1 नवंबर 2017 को। तो करते हैं 1 नवंबर
1 नवंबर 2017। कितने प्राइस? 3270 पे। 3270 ये होगा। अगेन लॉस। वाओ, कितना लॉस दिया। आप लोग सोच रहे हो कि ये वाओ क्यों कर रहे हैं? वाओ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है। 7.73 92 डेज में, -7.73 लॉस 92 डेज में। लॉस वैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ख़त्म हो जा रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो। चलो फिर से ऑल टाइम हाई पे लगाते हैं। ये ऑल टाइम हाई, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहा है, बट एक बार चेक करेंगे हम लोग। 3468.35 नहीं, ये है अपना बिग ग्रीन कैंडल, और हमारी एंट्री यहाँ पे हुई होगी। तो 1 फ़रवरी 2021 में हम लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। 1 फ़रवरी 2021 में बाई हुआ। कितने में? 3446 में। 3446 में रिटर्न कितना मिला अपने को? देखते हैं रिटर्न मिला कि लॉस फिर से हुआ। अब तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है ना, दैट्स वाई। कॉन्फिडेंस लूज तो सब कुछ गया काम से। तो यहाँ पे हम लोग का लॉस हो चुका है। अगेन वी आर इन लॉस। 9.38 242 डेज में। बैक टू बैक अगर किसी को ऐसा लॉस मिले, उसको तो अपने सिस्टम पे भरोसा ही नहीं होगा, कहेंगे छोड़ो जाने दो, क्यों करते हैं ट्रेड ट्रेड। यही होता है टेस्ट, फिर लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बड़ा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, तो हम हमारा जो है 2 मई 2023 को हम लोग यहाँ पे फिर से एंट्री किए। 2 मई 2023 कितने प्राइस पे? 4439.95। 4439.95। कितना रिटर्न है या लॉस है? वाह 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 वाह, क्या बात है। तो यहाँ एक बार हमको इसने फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और देखते हैं प्रॉफिट वो कितना रहा। तो 107.24% 549 डेज में। 107.24% 549 डेज में। अपने सिस्टम पे भरोसा रखना आना चाहिए, इससे ये प्रूव होता है। क्यों? चलो देख लेते हैं फिर से इसको ब्रेक कब किया। तो ब्रेक नहीं किया, हम लोग अभी वेट करेंगे कि ये कब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये था बजाज ऑटो का, हम लोगों ने ऑल टाइम हाई बैक टेस्ट किया। अब एक बार इसका देख लेते हैं रिजल्ट ओवर द पीरियड। तो टोटल अपने को ओवर द पीरियड 8 ब्रेकआउट्स मिले हैं 2009 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कितना, 14 साल, हाँ 14 साल में ये अपने को मिले। ठीक है, और इसका विन रेट अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 25% है। यानी 100 ट्रेड भी अगर आप करते हो तो 25 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं, बाकी सब लॉस में जाते हैं। बट इसका एवरेज रिटर्न आप अगर देखो तो वो 25.2% है। यानी प्रॉफिट और लॉस को मिला के एवरेज आप जो है विन में हो। क्यों? क्योंकि जब भी इसने रिटर्न दिया, एक बात आपने ध्यान दिया, जब भी इसने रिटर्न दिया वो 100% से अबव ही दिया है। और जब भी लॉस दिया, वो देखो कितने छोटे-छोटे लॉस दिए हैं। 10 10-15% के बीच में ही लॉस है ये, ठीक है? बाकी और भी देखो तो छोटे-छोटे ही लॉस हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? और एवरेज विन अगर आप देखो तो 124.3% है, यानी कि इन दोनों को अगर आप प्लस करके देखो और डिवाइडेड 2 करो तो इतना आएगा। और एवरेज लॉस देखो तो बहुत कम है, -7.8%। क्या चाहिए आपको और?
सो ये हम लोगों ने बजाज ऑटो का यहाँ पे डिस्कशन किया और डिस्कशन से अपने को यही पता चला कि अपने सिस्टम पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डे 32 आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ भी आपको लग रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक इसकी रीच बढ़ाओ, लाइक करो और जिसको नीड है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको शेयर ज़रूर करो। अभी तो ये शुरुआत है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर आप अपना व्यू पॉइंट आप ज़रूर रखो। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या आप चाहते हो हमसे। थैंक यू सो मच।